हेलो साथियों, नमस्कार। मैं केदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गाइडर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा पहुंचाई जाने वाली अपडेट आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचाई जा सके। मैं आज डीएलएड का जो रिज़ल्ट आया है उस मुद्दे पर बात करने वाला हूं। अभी परसों शनिवार को देर रात आप लोगों का डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। उम्मीद है कि सभी बच्चे अपना रिजल्ट देख चुके होंगे और ऐसे प्रशिक्षु साथी जो सफल हो गए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जो बच्चे असफल हो गए हैं उन्हें निराश होने की बात नहीं है। स्क्रूटनी का फार्म पीएनपी द्वारा आएगा तो आप लोग उस फार्म को भर दीजिए। उसमें क्या होता है कि उसके बाद आप लोग की जो कापियाँ हैं उसका मूल्यांकन फिर से किया जाता है, और अगर आप 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं तो उसमें पीएनपी द्वारा आपकी कापियों का सही से मूल्यांकन करके पास करने का प्रयास किया जाता है। तो अभी रिजल्ट आने पर आप लोगों ने देखा होगा कि मात्र 60% बच्चे ही डीएलएड में उत्तीर्ण हुए हैं और 40% के आसपास बच्चे फेल हो गए हैं। तो इसका कहीं ना कहीं मेन कारण ये है कि वो पढ़ाई में उन्हें समस्या आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ पढ़ाई में ऐसी कमियां हो जा रही हैं कि उससे वे बच्चे असफल हो जा रहे हैं। तो आप लोग अगर पवन सीरीज को फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम प्रश्न पवन सीरीज से ही आ जाते हैं, और उसको पढ़ने के लिए आप लोग अपनी सुविधानुसार 3 पार्ट में उसे डिवाइड कर लीजिए। पहला बहुविकल्पीय, दूसरा अतिलघु और तीसरा लघुत्तरीय। तो आप लोग जानते हैं कि अगर बहुविकल्पीय प्रश्न सही हो जाता है तो उसका पूरा नंबर आप लोगों को मिलता है। जैसे 50 नंबर के प्रश्न पत्र की बात करें तो उसमें 15 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। उसमें अगर आप लोगों के 15 के 15 प्रश्न सही हैं तो पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें जो 20 नंबर का होता है और 10 प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न, तो उसमें अगर आप लोगों सब पूरा लिखे हैं तब भी 20 नंबर नहीं मिलता। 15 नंबर मिल गया वही बहुत है। वो भी उम्मीद है कि जनरल मार्किंग के तहत लगभग 1 या 1.5 नंबर आप लोगों को मिलता है। तब वो जाके 10 प्रश्न सही हैं तो 10 नंबर या मैक्सिमम 15 नंबर मिल जाता है। हमें तो यही लगता है, क्योंकि मैं भी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का प्रशिक्षु रहा हूँ और तीनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के बाद मुझे अनुभव हुआ है कि वो लोग जो 2-2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उसमें मैक्सिमम 1.5 नंबर देते हैं, तभी जाके 10 प्रश्न का 15 नंबर बनता है। तो उसमें आप कितना भी अच्छा लिखे रहेंगे केवल आप लोगों को मैक्सिमम 15 नंबर ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस बहुविकल्पीय प्रश्नों पर करिए, क्योंकि अगर वो प्रश्न सही हैं तो उसमें आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और अतिलघु उत्तरीय की बात करें तो उसमें जो पूछा जाए प्रश्न में वही लिखें, उसमें कहानी लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर पूछा गया कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है तो आप लिख दीजिए कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। उसके बारे में कहानी, उसका जीवन परिचय लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे आपके समय ही बर्बाद होंगे, बाकी मार्किंग में कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को अगर 1 नंबर का प्रश्न है आप लिख देते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर है तब भी 1 ही नंबर मिलेगा, और बाबर के बारे में कहानी लिख देते हैं 3-4-5 लाइनें तब भी 1 ही नंबर मिलेगा। तो आप लोग ये प्रयास करिए कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन्हें रट डालिए, उसमें से कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए, क्योंकि उसी प्रश्न के वजह से आप लोगों की मार्किंग अच्छी होती है, उसी प्रश्न के वजह से आप लोगों के स्कोर अच्छे आते हैं। और उसके बाद अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में जो पूछा जाए वही लिखें, बाकी कहानी लिखने का कोई मतलब नहीं है। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसकी बात करें तो उसमें प्रयास करिए कि उसमें भी सही लिखें। अगर नहीं आता है तो भी आप कुछ ना कुछ लिखते रहिए उसमें। और ये देख लीजिए कि आपके पास समय कितना बचा हुआ है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि
आता नहीं है तो उसमें बना बना के खूब सारा लिख देते हैं और लास्ट के प्रश्न छूट जाते हैं समय के अभाव की वजह से। क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है, जो 50-50 नंबर के प्रश्न पत्र होते हैं उसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन वो भी समय एक तरीके से बच्चों को कम ही लगता है। तो आप लोग इस हिसाब से सेटअप बनाइए कि सभी प्रश्न हो जाएं और कोई प्रश्न छूटने न पाए। तो आप लोग अगर पवन सीरीज को पढ़ते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न उसी में से आ जाते हैं। मेरे ये अनुभव हैं कि मैक्सिमम प्रश्न उसी में से आ जाते हैं, क्योंकि मैं भी तीनों सेमेस्टर उसी सीरीज को पढ़ के दिया हूँ। मेरे प्रथम, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर में भी 91% से ज़्यादा ही मार्क्स आए हैं। और अब की तीसरे सेमेस्टर की बात करें तो इसमें मेरा मैथ में 25 में 25 है, मैथ में फुल मार्क्स मुझे मिले हैं। तो मैं केवल पवन सीरीज को ही फॉलो करता हूँ। तो आप लोग कई सीरीज को फॉलो ना करके केवल एक ही सीरीज को फॉलो करें, वो सबसे बेस्ट है पवन सीरीज। काफ़ी बच्चे होते हैं कि कई किताबों को पढ़ते हैं और उसी में परेशान रहते हैं कि कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं। तो मेरा अपना ये अनुभव है कि आप 10 किताब को एक एक बार पढ़ने से ठीक है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ें। अगर आप